राब्ता न्यूज, करेंगे बात पूरी सच्चाई के साथ। आदाब नाजरीन, राब्ता न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। शुरू करते हैं गुलबर्गा शहर की अहम खबरों के साथ। गुलबर्गा शहर के पत्रिका भवन में बीजेपी लीडर उमेश यादव ने एक प्रेस मीट के जरिए से कांग्रेस हुकूमत पर फिटकार लगाते हुए अवाम को बताया कि कई अरसे से कांग्रेस हुकूमत अपने आप को दलित, शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट का पालनहार और करता धरता समझते आ रही है। कांग्रेस हुकूमत अपने आप को दलित और पिछड़े समाज के लोगों की दाता समझ रही है। गरीब लोगों का, बैकवर्ड क्लास के लोगों की मदद करने वाली अन्नदाता वो अपने आप को समझती है। लिहाजा ऐसे में अभी 187 करोड़ रुपए एसटीज के लिए सैंक्शन किए गए हैं, जिसको कहीं और डाइवर्ट कर दिया गया है और उसे मिसयूज किया गया है। उमेश यादव ने मजीद बात करते हुए कहा कि जब हम उन लोगों से इस पैसों के बारे में पूछते हैं तो हमें जवाब मिलता है कि इस बारे में हमें कुछ नहीं मालूम। लिहाजा ऐसे हालात के मद्देनजर मैं हुकूमत और जिम्मेदारान से डिमांड करता हूं कि वो जल्द से जल्द इंचार्ज नागेंद्र को उनकी पोस्ट से सस्पेंड करें और उनके खिलाफ और इस काम में जो भी लोग शामिल हैं उन सभी के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। हाल ही में गुलबर्गा शहर में हुए मैरिज सर्टिफिकेट और निकाहनामे के कंफ्यूजन और पेचीदा मुद्दे के मुतालिक मोहम्मद जावेद हुसैन ने वक्फ बोर्ड, माइनॉरिटी अफेयर्स, उनके जिम्मेदारान, साथ ही कर्नाटका रियासती हुकूमत से रिक्वेस्ट और अपील की है कि इस निकाहनामे के मुतालिक वाज़ेह तौर पर अपने स्टेटमेंट्स और अपने ऑर्डर्स को जारी करें। इस बात के मुतालिक उन्होंने मजीद बात करते हुए कहा कि बीजेपी ने इस बात पर अजीब फंडा बताया है, वो ये कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और स्कूल बनाए जाएंगे। तो इस बात पर मोहम्मद जावेद हुसैन ने कहा कि वक्फ बोर्ड की जमीन क्या किसी के बाप की जागीर है? अगर हुकूमत अपने हॉस्पिटल्स और स्कूल बनाना चाहती है तो वो अपने खुद की जमीन पर बनाए, क्योंकि गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड की जमीन पर कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल और स्कूल नहीं बना सकती। और इसी के साथ ही मोहम्मद जावेद हुसैन ने ग्रेजुएट अवाम को ये बात याद दिलाई कि वो नॉर्थ ईस्ट ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी एमएलसी इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। लिहाजा ग्रेजुएट वोटर्स अपनी सूझबूझ और समझ का सबूत पेश करते हुए मुझे सीरियल नंबर 9 मोहम्मद जावेद हुसैन को भारी तादाद में वोट डालकर उन्हें एमएलसी इलेक्शन में कामयाब बनाएं। गुलबर्गा शहर के पत्रिका भवन से खिताब करते हुए बीजेपी लीडर शशील जी नामोशी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बेंगलोर ऑर्गेनाइजेशन अपने शहर में हदसेरू प्रतिष्ठाना यानी कि आर्टिकल 371J के खिलाफ आवाज उठा रही है, जिसमें हम लोगों को 75% से 80% रिजर्वेशन दिया गया है। उसके खिलाफ यहां पर आवाज उठाई जा रही है और मैं उनके इन्हीं काम की कड़े अल्फाजों में मजम्मत करता हूं। शशील जी नामोशी ने यहां पर मजीद बताया कि हमारी हुकूमत, एमएलएज और मिनिस्टर्स को चाहिए कि वो एक ऐसा अमेंडमेंट बनाएं जिसमें ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो कि हमारे खिलाफ बोलते हैं उसकी कड़ी मजम्मत करते हुए उनके इन्हीं कामों को रोका जाए। गुलबर्गा शहर में एमएलसी इलेक्शन की धूम और तैयारियां जोरों शोरों और उरूज पर है और इसी के चलते एडवोकेट मजहर हुसैन ने सभी ग्रेजुएट वोटर्स, दानिशमंद और पढ़े लिखे तमाम तबके से रिक्वेस्ट और अपील की है कि वो 3 जून 2024 को सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक एमएलसी इलेक्शन की वोटिंग में शामिल हो जाएं। उन्होंने मजीद कहा कि इस पोलिंग में आप सभी वक्त से पहले जाकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए हमारे होनहार और ज़हीन काबिल कैंडिडेट जनाब अब्दुल जब्बार गोला को अपना कीमती वोट देकर उन्हें कामयाब बनाएं। गुलबर्गा शहर के पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट बीदर में हाल ही में जीएनडी कॉलेज में हिंदू मुस्लिम स्टूडेंट्स के बीच बहुत बड़ा तनाज़ा पेश आया। जी हां नाजरीन, बीदर डिस्ट्रिक्ट के जीएनडी कॉलेज में हिंदू और मुस्लिम स्टूडेंट्स के बीच जबरदस्त झड़प और झगड़े में 2 स्टूडेंट्स यानी कि 2 तालिब इल्म बुरी तरह से जख्मी हुए। जी हां, बीदर के गुरु नानक इंजीनियरिंग कॉलेज में जय श्री राम गाने को लेकर हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के तालिब इल्मों के बीच इस चाहशुमे के दिन बड़ा ही जबरदस्त झगड़ा हुआ और इसमें तालिब इल्म भी जख्मी हुए। बताया गया कि इस हादसे में वीरेंद्र और नटराज नामी 2 स्टूडेंट्स के नाक और सर पर चोटें आई हैं। जब पुलिस को इस झगड़े की खबर मिली तो वो वहां पहुंची और मुआयना करने के बाद पुलिस इंस्पेक्टर चन्ना बसवन्ना एसएल ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद एक तालिब इल्म को जमानत पर रिहा कर दिया गया और नटराज की गई शिकायत की बुनियाद पर 17 मुस्लिम तालिब इल्मों और एक अनजान शख्स के खिलाफ केस को दर्ज कर लिया गया।
उन्होंने मजीद कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी के तालिब इल्मों की जानिब से भी कुछ शिकायतें दर्ज की जा रही है, क्योंकि उनमें से कुछ स्टूडेंट्स इस हादसे में बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। बता दें कि इस चाशोमे के दिन कुछ तालिब इल्मों ने टेक्नो कल्चरल फेस्टिवल से पहले डांस प्रैक्टिस की और इसी दौरान डीजे चलाने वाले एक स्टूडेंट ने जय श्री राम का गाना बजाया तो कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के स्टूडेंट्स ने एतराज जाहिर किया और फिर दोनों कम्युनिटी के तालिब इल्मों के बीच मानो जंग छिड़ गई। फिर फौरी तौर पर पुलिस यहां पर पहुंची और इस सिचुएशन को काबू में कर दिया गया। बता दें कि इस हादसे के बाद इस कॉलेज की गवर्निंग बॉडी ने 30 और 31 मई को रखे गए टेक्नो कल्चरल फेस्टिवल को कैंसिल कर दिया है। साथ ही इस कॉलेज के आसपास हिफाजत के सख्त इंतजाम कर दिए गए हैं और ईएसपी ने यहां पर सभी स्टूडेंट्स तालिब इल्मों से अपील की है कि वो किसी भी तरह की गलत अफवाह और बातों पर बिल्कुल ध्यान न दें और शांति, सुकून, अमन व अमान को कायम रखें। गुलबर्गा शहर की पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट बीदर से एक और सनसनीखेज खबर सामने आई है। जी हां नाजरीन, बीदर डिस्ट्रिक्ट के न्यू टाउन पुलिस स्टेशन के सर्कल इंस्पेक्टर श्री संतोष पर एक राउडी शीटर ने हमला किया तो अपने बचाव में सीपीआई ने इस राउडी शीटर के पैर पर गोली चलाई। जी हां, बताया गया कि इस जुमेरात की रात चोरी के केस में मौलवी से एक राउडी शीटर रसूल को न्यू टाउन पुलिस स्टेशन की टीम ने पकड़ा और उसे पुलिस स्टेशन ले आए। तभी पुलिस स्टेशन में इस राउडी शीटर रसूल ने मानो हंगामा बर्पा कर दिया और जेब से अचानक उसने ब्लेड निकालकर अपना हाथ काटना चाहा तो सर्कल इंस्पेक्टर श्री संतोष ने जब उसे रोकना चाहा तो उस राउडी शीटर ने उन पर ही ब्लेड से हमला कर दिया, जिसमें सीपीआई जख्मी हुए और फिर अपने बचाव में उन्होंने रसूल राउडी शीटर के पैर पर गोली चलाई। लिहाजा इसी झड़प और झगड़े के दौरान रसूल बुरी तरह से जख्मी हुआ और फिर रसूल को ब्रेम्स हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया, जबकि न्यू टाउन पुलिस इंस्पेक्टर श्री संतोष को इलाज के लिए गुलबर्गा शहर के प्राइवेट हॉस्पिटल के आईसीयू में एडमिट कर दिया गया है। कर्नाटका रियासत के बेंगलोर शहर में इंडिया ब्लॉक की जीत की उम्मीद के साथ यहां की खवातीन 8,500 रुपये महाना हासिल करने की चाहत अपने दिल में लिए इंडिया पोस्ट खाते ओपन करने के लिए बेंगलोर के कॉमन पोस्ट ऑफिस पहुंच गई है। जहां इस पोस्ट ऑफिस में आम वक्त और आमतौर पर सन्नाटा और खामोशी छाई रहती है, पर अभी हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट के तहत बैंक में अपने अकाउंट खोलने के लिए बेंगलोर शहर में खवातीन की बड़ी बड़ी कतारें और लाइंस देखने को मिल रही है। इन सभी खवातीन को ये उम्मीद है कि अगर हिंदुस्तान के इस हिस्से में इंडिया ब्लॉक की जीत होती है तो फिर उनके अकाउंट में महाना 8,500 रुपये जमा होते रहेंगे। बता दें कि इलेक्शंस के कई सारे फेसेस में अभी भी वोटिंग की जा रही है, लेकिन ऐसे में भी खवातीन, जिसमें ज़्यादातर मिडिल क्लास की खवातीन शामिल हैं, बुर्का पहने अपने अकाउंट्स खुलवाने के लिए लंबी लंबी लाइन्स और कतारों में नजर आ रही है। और इनमें से कुछ खवातीन का मानना यह है कि आईपीपी अकाउंट खोलने से उन्हें महाना 8,500 रुपये मिलने लग जाएंगे। लिहाजा यहां पर खवातीन की लंबी कतारें देखने को मिल रही है, जिसमें शिवाजी नगर, चामराजपेट और बेंगलोर शहर के आसपास के इलाकों की खवातीन शामिल हैं। यहाँ की पोस्ट ऑफिस के जिम्मेदारान ने बताया कि लोग इस भरोसे और यकीन के साथ पोस्ट ऑफिस आ रहे हैं कि आईपीबी अकाउंट खोलने पर यहाँ का डाकघर उन्हें महाना 2,000 रुपये या फिर 8,500 रुपये जमा करेगा। लिहाजा इन अकाउंट्स को खुलवाने के लिए यहाँ पर खास डाकिये बुलाए गए और पूरी तेजी के साथ यहाँ पर एक दिन में 200 से 600 अकाउंट्स और कभी कभी 1,000 से ज्यादा अकाउंट्स भी खोले जा रहे हैं। इसी तरह की तेज, ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।